सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित पंडित। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम पाठ 4 से पाठ 10 के वस्तुनिष्ठ वाक्यों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। पाठ 4 रहीमन विलास, इसके कवि हैं रहीमदास। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। रहीम का पालन पोषण सम्राट अकबर की देखरेख में हुआ। रहीम की कार्यक्षमता से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें 1572 ईस्वी सन में पाटन नगर की जागीर प्रदान की। सन 1579 में रहीम को मीर अर्ज का पद दिया गया। सम्राट अकबर ने प्रसन्न होकर रहीम को खान खाना की उपाधि से नवाजा। सन 1589 में रहीम को वकील की पदवी से सम्मानित किया गया। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। अवधी भाषा में लिखा गया बरवै नायिका भेद रहीम का सर्वोत्तम ग्रंथ है। नगर शोभा में 142 दोहे हैं। प्राकृतिक जीवन ही आरोग्य वर्धक है। तृप्तिकारक वस्तु ही महत्वपूर्ण होती है। कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में सहयोग देता है। इसके पश्चात हम आपको यह भी बताएंगे कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम, यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे पाठ 5 लघु कथाएं। यह संकलित है, इसलिए इसके कोई लेखक नहीं है। लघु कथा हिंदी साहित्य की नव्यतर विधा है। लघु कथा का उद्भव सन 1901 में माधव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी से माना जा सकता है। दूध का मूल्य लघु कथा में कृतज्ञता का भाव स्पष्ट होता है। रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पर पुस्तक पढ़ रहे थे। लघु कथा शब्द और अनुभूति में लेखक का मानना है कि सौंदर्य अनुभव की वस्तु है। इन लघु कथाओं में 2 लघु कथा सम्मिलित है, दूध का मूल्य और शब्द और अनुभूति। अब हम चर्चा करेंगे पाठ 6। कविता है शौर्य गाथा। इसके कवि हैं भूषण। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण हैं। भूषण के पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। रीतिकाल के रस सिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम भूषण के भाई थे। भूषण के पिताजी दुर्गा जी के अनन्य भक्त थे। महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि चित्रकूट के महाराजा रुद्र से प्राप्त हुई थी। मनोनुकूल आश्रयदाता महाराज शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल ही थे। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। विद्यार्थियों, यह वाक्य वस्तुनिष्ठ के रूप में अधिकांश बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। भूषण की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा भूषण के प्रिय अलंकार हैं। भूषण द्वारा रचित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, शिवाभूषण, शिवाबावनी और छत्रसाल दशक। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज की युद्ध वीरता, दानशीलता, दयालुता एवं धर्मपरायणता का कविताओं में व्यापक वर्णन किया है। पाठ 7 बल बहादुरी। यह एक निबंध है। इसके निबंधकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बल बहादुरी विवेचनात्मक निबंध है। बल में पौरुष होता है और सहृदयता में देवत्व का वास होता है। सामान्य रूप से बल अंधा होता है और उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन होती है। बल और बुद्धि का वही संबंध है जो देह और आँख का है। पश्चिमी देश
शरीर बल का उपासक है, वहीं भारत आत्मबल का। पुरुषत्व अभय का जनक है, देवत्व शांति का। बल बहादुरी निबंध समास शैली में लिखा है। बच्चों, पुनः स्मरण हो जाए, पुनः रिकॉल हो जाए, इसके लिए मैंने पाठ 1 से पाठ 7 की अनुक्रमणिका संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बता दी है, जिसमें पाठ का नाम, विधा, लेखक और उनके कवि का नाम मैंने लिख दिए हैं, जिससे कि आपको एक बार जानकारी हो जाए। कविता में तो कविता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पाठ किस विधा से संबंधित है यह अनुक्रमणिका को देखकर ज्ञात हो सकता है। पाठ 8 बीमार का इलाज, जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद उदय शंकर भट्ट आकाशवाणी के परामर्शदाता और निदेशक रहे। उदय शंकर भट्ट जी की रचनाओं में तक्षशिला, युगदीप, अमृत और विष, मुक्तिपथ, स्त्री का हृदय इत्यादि हैं। इसके कुछ पात्र हैं, चूंकि ये एकांकी है, इस एकांकी में कई पात्र हैं। इन पात्रों के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। चंद्रकांत एक पात्र है जो कि आगरा का रईस है, अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। यह वस्तुनिष्ठ भी अधिकांश बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। कांति चंद्रकांत का बड़ा पुत्र है। विनोद कांति का समवयस्क मित्र है। चंद्रकांत का संवाद है, डॉक्टर गुप्ता के आते ही प्रतिमा का बुखार उतर गया। कांति, डॉक्टर भटनागर में मेरा फेथ कभी नहीं रहा। कांति का ही अगला संवाद है, डॉक्टर नानक चंद को दिखाना ही ठीक है। कांति का पुनः संवाद है, मेरा तो दिन ब दिन होम्योपैथी पर विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। यह वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। पाठ 9 जागो फिर एक बार कविता है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। हम सबको ध्यान में होगा, छायावाद के 4 कवि हैं, प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला, अर्थात जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी निराला, महादेवी वर्मा, क्षमा कीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य यात्रा 1916 में जूही की कली से प्रारंभ हुई। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय में निराला जी ने संपादन के कार्य से जुड़े। निराला जी की रचनाओं में परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, अणिमा, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा है। कुकुरमुत्ता निराला जी की प्रखर व्यंग रचना है। यह वस्तुनिष्ठ भी बोर्ड के कई वर्षों में पूछा गया है। निराला जी स्वच्छंदतावादी काव्य जगत के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। जागो फिर एक बार कविता निराला जी के राष्ट्रीय चेतना प्रधान ओजस्वी स्वर को प्रकट करती है। जागो फिर एक बार कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सृजित है। जो संघर्ष में अविचल और संकल्पवान रहता है, वही जीने का अधिकार भी रखता है। जागो फिर एक बार कविता में राष्ट्रीय नवजागरण का भाव निहित है। पाठ 10 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। इसके लेखक काका कालेलकर हैं। यह संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। सन 1964 में काका कालेलकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। काका कालेलकर मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रचार प्रसार में इन्होंने रुचि दिखाई। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा संस्मरण में काका कालेलकर ने कस्तूरबा गांधी के व्यक्तित्व को उजागर करने का प्रयास किया है। काका कालेलकर कस्तूरबा को महात्मा गांधी के समकक्ष मानते हुए राष्ट्रमाता का सम्मान देते थे। बच्चों, पुनः स्मरण के लिए मैंने पाठ
8, 9 और 10 की अनुक्रमणिका आपके सामने फिर प्रस्तुत की है। बच्चों, अगले वीडियो में हम पाठ 11 से पाठ 20 के वस्तुनिष्ठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।